दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित पवई के मोरारजी नगर में और आज यहाँ पर दही हांडी महोत्सव को लेकर एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तकरीबन 40 से 45 गोविंदा पथक मुंबई के अलग अलग इलाकों से आज यहाँ पर आए हैं और इस दही हांडी को सलामी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर के एक ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर रहती है जो कि जिनका नाम मनीष नायर सर है, शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं, शिंदे साहब के बहुत करीबी है, विधानसभा संगठक है और उन्हीं के साथ यहाँ की माजी नगर सेविका चंद्रावती मोरे मैम, इन दोनों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम गुज़िश्ता 15-20 सालों से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त कुछ अतिथि मेरे साथ है जो इस मंच पर आए हैं, इनसे जानते हैं और देखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आकर इन्हें कैसा लग रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत, आपका क्या नाम है सर? आपका? धन्यवाद। मैं उदय सावंत हूँ, विधानसभा ये एरिया का संपर्क प्रमुख हूँ। सर जिस तरह से मनीष नायर सर ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं, बहुत सारे गोविंदा पथक यहाँ पर हर साल आते हैं, सलामी देते हैं और कुछ ना कुछ बख्शिश लेकर जाते हैं। ये जो कार्यक्रम की शुरुआत मनीष नायर सर ने की है, कैसे देखते हैं आप? ये हमारे शिवसेना पार्टी के यहाँ के विधानसभा संगठक श्री मनीष नायर जी और हमारे शिवसेना पार्टी की माजी नगर सेविका सौ चंद्रावती ताई मोरे जी, ये दोनों के सहयोग से इस एरिया में ये करीबन 15 से 20 साल से ये दही हांडी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मुंबई के बहुत सारे अच्छे दही हांडी पथक यहाँ पे आके दही हांडी का जोश जल्लोश उत्साह में स्वागत करते हैं, यहाँ पे आके मनाते हैं। ये एरिया में इनका कार्य बहुत अच्छा है। हमारे पार्टी के लिए भी ये दोनों जन ये विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये दही हांडी उत्सव पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत जोश जल्लोश उत्साह से मनाया जाता है। खास करके मुंबई के लोगों का दही हांडी उत्सव से एक अलग नाता है, अलग रिलेशंस है और उसी हिसाब से बच्चे बूढ़े हर जात के हर आदमी हर लोग इस उत्सव में सहभागी होते हैं और अपना उत्साह दिखाते हैं। सर क्या लगता है आने वाले निकाय चुनाव में मनीष नायर सर को जो के इच्छुक है भावी नगर सेवक के लिए, क्या लगता है पार्टी की तरफ से अगर टिकट मिलता है तो यहाँ की जनता का उनको किस तरह से समर्थन मिलेगा, खासकर व्यापारी समाज का किस तरह से समर्थन मिलेगा? देखो, मनीष नायर खुद एक व्यापारी है, उनको मालूम है कि इस विभाग के क्या क्या समस्याएं हैं, उसमें वो लास्ट 10-15 साल से काम कर रहे हैं। हमारी चंद्रावती ताई मोरे जी वो माजी नगर सेविका रह चुकी है और उन्होंने भी इस विभाग में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष नायर जी हो या चंद्रावती ताई मोरे जी हो, वो दोनों में से कोई भी टिकट मिलेगा वो भरघोस काफ़ी मतों से यहाँ पे चुन के आएगी और इस विभाग का प्रतिनिधित्व करेगी, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आज का ये माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा एक प्यार का माहौल है और इस प्यार के माहौल के लिए आज मनीष नायर साहब का एक प्यार के लिए जो यहाँ पर पूरे मुंबई क्षेत्र से जो भी गोविंदा पथक है यहाँ पर आकर अपनी कलाएँ यहाँ पर सादर कर रहे हैं। अच्छे से उन लोग अपनी थर जो लगाकर वहाँ पे अपनी अपनी प्राइजेस लेके जा रहे हैं और मनीष नायर सर जी का जो काम का जो तरीका है, एक ऐसे लगता है कि वो एक हमारा घर का एक कोई मसीहा ही है कि हर घर में हर घर जाकर किसी की सुख दुख हो कुछ भी हो वहाँ पे पहुँचने वाला एक अच्छा फरिश्ता हमें इस विभाग में हमें मिला है। और उसके साथ हमारी चंद्रावती मोरे ये जो हमारी नगर सेविका है, वो नगर सेविका भी नगर के विकास के लिए हर जगह पे पहुंचती है और वहाँ का विकास करने का बहुत सारा प्रयास उनके दिलों में रहता है। और मुझे तो बहुत खुशी लगती है कि ऐसा आदमी कि भविष्य में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आना चाहिए, लोगों ने उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि ऐसी लोगों की हमें ज़रूरत है कि जो एकदम बोलते हैं ना हमारे मराठी में कि तळागाळात जाऊन काम करणारा जो कार्यकर्ता म्हणतात तो मनीष नायर है। सर यहाँ पर देखा गया है कि इस मंच पर आज कुछ उत्तर भारतीय लोग भी मौजूद रहे, मराठी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग मौजूद गए। कुछ राजनीतिक पार्टियां आए दिन ये होता है कि वो हिंदी मराठी की भाषा को लेकर उत्पात मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन शिवसेना के अंदर ये चीज़ देखने नहीं मिली है। इस मंच को उत्तर भारतीयों ने भी साझा किया, मुंबई अध्यक्ष मौजूद रहे और महाराष्ट्र के बड़े बड़े मराठी बोलने वाले दिग्गज नेता भी यहाँ मौजूद रहे, ऐसा क्यों? देखो, अपनी अपने एक तरीका होता है, अपना अपना एक तरीका होता है कि भाषा चीज़ को लेकर
देश में विवाद करना हर कोई लोग करते रहते हैं, मगर हम तो यही चाहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, सर्वभाषिक एक है, सर्वधर्म समभावने की एक विचारधारा यहाँ पे मनीष नायर साहब के मंच पर दिखाई दिया। मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े नेता, जो उत्तर भारतीय हो या मराठी हो या हर धर्म के हो, कोई भी धर्म का आदमी यहाँ पर आकर देख रहा है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि वो आदमी ने अभी तक ऐसा देखा नहीं कि वो छोटा है और वो बड़ा है। सबका सम्मान, सबको सत्कार और सबको साथ लेके चलने की जो हुनर उनमें है, क्षमता है, वो अच्छी। आज मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। आज दही हंडी के उत्सव पे उनको शुभेच्छा देता हूँ कि आगे भविष्य में आपका ऐसा ही तरीका हो, यही हम श्री कृष्ण के पास मांग करते हैं। धन्यवाद। जब से अभी तक यहाँ पे जो दही हंडी उत्सव चालू हो गया है, करीबन हम लोग उससे पहले अपने एरिया में था ही नहीं था। जब से नाके पे दही हंडी उससे तब पूरे मालूम पड़ रहा है कि पवई विभाग में दही हंडी हो रही है। जब मनीष नायर जब से अपना एरिया का जो माहौल पकड़ा है, तभी से मालूम पड़ रहा है अपने पवई में एरिया में दही हंडी उत्सव हो रहा है। आने वाले निकाय चुनाव में क्या लगता है, पवई की जनता, खासकर मोरारजी नगर की जनता मनीष नायर जैसा नेता चुनना चाहेगी? 100% चुनना चाहिए, क्योंकि उनका जो काम का जो ये विकास है, उसका आज का भी पार्टी देखते हैं लोग, विकास देखते हैं, काम क्या कर रहे हैं, कौन आदमी काम कर रहा है, उसके ऊपर लोग डिपेंड रहते हैं। अभी फ़िलहाल अपन देख सकते कि जो पवई में इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है, ये अपन 8-10 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं, जो कि यहाँ के स्लम एरिया में ऐसा कुछ मौसम या माहौल कभी तक लाइव कभी लोगों ने देखा नहीं। जो प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने यहाँ आके यहाँ एंजॉय भी किया है ये फेस्टिवल, जो कि अपन सिर्फ टीवी में देखते थे। यहाँ प्रत्यक्ष लोग ने देख के उनको लगता है कि अपने ही यहाँ बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, और मनीष नायर माध्यम से इतना बड़ा आयोजन कंटिन्यू हो रहा है, तो लोगों को उनमें आशा की किरण है कि आगे साल भी आने वाले इकाई चुनाव या आगे कुछ भी, तो मनीष नायर ही यहाँ के अच्छे काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की भावना है, कर सकते हैं। यहाँ पर दही हंडी महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए इस मंच पर, आप भी यहाँ पर उपस्थित है। मनीष नायर के कार्य को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़े मनीष नायर, हम उनके साथ हैं। मनीष नायर जिस तरह से गरीबों के लिए सुना है कि बहुत सारे कार्य करते हैं, तो कुछ काम ऐसे बता सकती है जो मनीष नायर ने इलाके के लोगों के लिए किया हो? बहुत से काम किए उनने, उनका क्या तारीफ करूं। एक एग्जाम्पल है, गरीब लोग की मदद करते, मतलब जो भी प्रॉब्लम है गरीब लोग के लिए पहले वो खड़े रहते हैं, उनके साथ हैं हम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में पवई के मोरारजी नगर की जनता भावी नगर सेवक के रूप में उन्हें देखती है? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर, हम उनके साथ हैं, ज़रूर। देखिए, मनीष नायर साहब ने तो ये कार्यक्रम आज नहीं शुरू किए हैं। मनीष नायर साहब ने जब पवई में एंट्री किए, तब से दही हंडी का कार्यक्रम उन्होंने बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक दल के थ्रू से उन्होंने नहीं मनाते हैं, ये सामाजिक त्योहार है। महाराष्ट्र का जो बोलते हैं ना, आमचा खेळ हा महाराष्ट्राचा खेळ, ये दही हंडी आमचा खेळ हा महाराष्ट्राचा खेळ करके उन्होंने मनाता है, और ये उत्साह उन्होंने बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसको कोई राजनीतिक ये नहीं समझ के उन्होंने दही हंडी नहीं साजरी करता है। तो मैंने पहले ही बोला, ये दही हंडी आज से मनीष नायर साहब ने नहीं कर रहे, ये दही हंडी उन्होंने जब से पवई में एंट्री किया है तब से उन्होंने दही हंडी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम इस बात से खुश भी है और संतोष भी है। मनीष नायर सर जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जाति के, समाज के लोग रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी के साथ भेदभाव हुआ हो या किसी का काम नहीं हुआ हो? मनीष भाई ने और हमने कोई प्रांत समझा ही नहीं है, कोई जात भेद समझा ही नहीं। हम पवई में रहने वाले सब रहवासी एक भाई भाई समझ के, भाई बहन समझ के हम लोग सामाजिक कार्य करते रहते हैं। क्या पवई की जनता आने वाले निकाय चुनाव में मनीष नायर जैसा नेता चाहती है? चाहेंगे ना, क्यों नहीं चाहेगी। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ इस इलाके के दमदार खासदार आदरणीय वाइकर साहब यहाँ पर उपस्थित है। हर साल इनका आशीर्वाद मनीष नायर सर पर रहता है और हर साल दही हंडी के महोत्सव में यहाँ पर वो उपस्थित होते हैं। शेड्यूल बिजी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो अपना समय निकाल कर अंत में यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी भी 1 घंटे का समय बाकी है इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। सर से पूछते हैं कि कैसा लगता है जब वो मनीष नायर सर के इस कार्यक्रम में आते हैं और यहाँ के पवई के इस मोरारजी नगर के लोगों का उत्साह देखते हैं दही हंडी के प्रति, तो कैसा फील करते हैं? सर, हर साल आप यहाँ पर आते हैं, जो बच्चों का ये उत्साह आप देखते हैं पवई के इस इलाके का, कैसा फील करते हैं? ये तो हम लोग की सदियों से चलते आएला फंक्शन है। कृष्ण जन्म पहले दिन होता है, दूसरे दिन दही हंडी का फंक्शन किया जाता है।
और सालों से ये चलता आया है। और हमारे जो भी पदाधिकारी है वो अपने अपने एरिया में दही हंडी लगाते हैं। हमारे गोपाल जो लोग होते हैं, लड़के लोग होते हैं, वो दही हंडी फोड़ते हैं। या श्री मनीष नायर, चंद्रावती मौर्य जी, ये लोग हर साल ये दही हंडी लगाते हैं। गए साल से मैं चुन के आया हूँ, गए साल भी मैं आया था, इस साल भी आया हूँ। एक समाज के प्रति अपना काम होता है कि समाज में जो भी संस्कारी चीज़ रहती है उसको काम में लाना, लोगों को इकट्ठा करना, और वो काम ये अच्छी तरह से करते हैं। इसके लिए मेरे तरफ से उनको दोनों को भी, मनीष नायर जी, मोरेताई को, दोनों को शुभेच्छा, यहाँ के सभी लोगों को शुभेच्छा। सर, यहाँ की जनता चाहती है कि इस इलाके को एक ऐसा नगर सेवक मिले, एक ऐसा एक अधिकारी मिले यहाँ का कि वो लोगों की समस्याओं को सुन सके। आप एक वरिष्ठ नेता है पार्टी के, क्या लगता है भविष्य में अगर मनीष नायर सर को मौका दिया जा सकता है या नहीं? देखो, यहाँ अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने जाने वाला है। हमारे वार्ड भी अभी फिक्स हो गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है 227 वार्ड, अभी बाउंड्री फिक्स हो जाएंगी, फिर हमारी चिट्ठियाँ निकल जाएंगी, और उसके बाद कौन सा नगर सेवक कहाँ जाएगा तो उसके बाद ही वो ठहराया जाता है। और नसीब के आगे कोई नहीं चलता है, नसीब में है तो जरूर बन जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी है, अभी अभी मानसून सत्र हुआ है, आप खासदार हैं, आपके इलाके की आप पर एक जिम्मेदारी है। इलाके के लोगों ने आपको छोटे छोटे मसाइल जो इलाके के होते हैं, अभी आपने बहुत सारी आवाज़ें उठाई थी। आपको आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है कि आपके क्षेत्र में ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठाएंगे संसद में? बहुत सारे मुद्दे मैंने ऑलरेडी उठाए। समझो मेरे एरिया में वर्सावा है, तो वर्सावा में जेटी नहीं है। हम लोग अभी गणपति आते हैं, गणपति विसर्जन करते हैं, 30-40 साल से डिसेल्टिंग ही नहीं हुआ है, तो वहाँ एक जेटी बांधना, उसके लिए 480 करोड़ की मांग मैंने की है। और वो पेपर अभी केंद्र शासन से राज्य शासन को आए, वो 480 मिलेगा, तो वहाँ जेटी और वर्सोवा का एक नज़ारा अलग से ही दिखेगा आपको। इसी प्रकार से एयरपोर्ट के बाजू में जो झोपड़पट्टी है उनको डेवलप करना। आपको मालूम है विमान का हादसा हो रहा है सब जगह, यानी पंछी भी उसको झड़क जाएंगे तो विमान का अपघात हो सकता है। तो मेरी तो ये मांग पहले से है, तो हम लोग उसको 2 वे करेंगे। अपने मुंबई में एक ही वे है, और एक वे से करीबन 270-280 विमानें रोज़ उड़ती है। तो उसी प्रकार से हमें वो एयरपोर्ट का मसला तय करना है, झोपड़पट्टी का रीडेवलपमेंट करना है, बाकी डीपी रोड जितने हैं उनको सही तरह से करना है, गुम्फा का माजरा है वो सही तरह से निकालना है। फिर हमारे जो पब्लिक है वो आरे के अंदर बसी हुई है, उसी प्रकार से वन विभाग के अंदर भी बसी हुई है, तो उनके लिए बेसिक एमिनिटी देने के लिए मैं पहले अभी 377 के माध्यम से कानून के हिसाब से हम लोग 0 इसमें हावर्स में बात कर सकते हैं, या 377 लग सकती है। अभी ये लगने की कैसी फॉर्मेलिटी है, उसमें 543 खासदार है। सुबह तुम रात को हमारा ये ओपन हो जाता है, हमारा प्रश्न डालना जाता है, उसके अंदर लॉटरी निकाली जाती है, उसके अंदर 20 खासदारों की लॉटरी निकल जाती है, और उसी प्रकार से 20 खासदार उधर बोलते हैं, तो उसके अंदर मेरी एक बहुत बाहर लॉटरी निकले। उसके अंदर ये भी है 370 में, जो वन खाते की ज़मीन में जो भी लोग रहते हैं, हम लोग उनको तो डेवलपमेंट करना ही चाहिए। जो हमारा महाराष्ट्र का कानून है, जो 2000 तक लोगों को हम झोपड़पट्टी वालों को घर अच्छा देंगे, 2011 तक उनको जो दाम है वो लेके हम लोग घर देंगे, तो मगर वो देने के पहले उनको बेसिक एमिनिटी देना चाहिए ना। तो आदमी है ना, वो इंसान है ना, तो उनको पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, रास्ते चाहिए। अभी आप बोलते हैं कि टैप यूज करो तो लाइट नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये मुद्दा भी मैंने ये किया है, और जितना जल्दी हो सके तो ये सब बेसिक एमिनिटी हम लोग उनको देंगे। सर, एक अंतिम सवाल, शिवसेना का वरिष्ठ नेता होने के नाते निकाय चुनाव को देखते हुए शिवसैनिकों से क्या आह्वान करेंगे कि वो कैसे कार्य करें भविष्य में? कौन सा चुनाव? निकाय चुनाव जो होने वाले हैं महानगर पालिका। अच्छा, मुंबई कारपोरेशन के बारे में और बाकी के चुनाव जो होने, पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जरूर उनको हम ये कहना चाहिए कि अभी तक मुंबई कारपोरेशन में शिवसेना का ही आवाज़ था। और आपको मालूम है 20 साल में मुंबई कारपोरेशन में था, तभी मुंबई के जो बहुत सारे प्रश्न मैंने सॉल्व किए थे। 4 बार मैं स्टैंडिंग कमेटी, यानी 100 साल के इतिहास में 4 बार मिलने वाला पहला मैं हूँ। तो उसी हिसाब से जो काम किया था, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना माननीय बाला साहब ठाकरे जी, इन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसी के माध्यम से मैंने भी काम किया है। और मुंबई कारपोरेशन जो होती है ना, वो लोगों से जुड़ी हुई रहती है। हम लोग चुन के जाते, मगर हम कभी दिखेंगे जब उधर का ख़त्म होगा तभी हम दिखेंगे। मगर कारपोरेटर जो रहता है ना, तो आम आदमी के अंदर काम करता है। इसलिए
कारपोरेटर बनना बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो यहाँ के जो भी खड़े रहेंगे, समझो नायर है, मोरे ताई है, जो भी खड़े रहे और उनके साथ हमारे पक्ष प्रमुख है एकनाथ जी शिंदे, तो हम सब मिल के अभी वो काम करते हैं ना, तो काम करने वाले को ही चुन के देते हैं, तो पब्लिक ज़रूर काम करने वाले लोगों को चुन के देगी। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मनीष नायर सर यहाँ पर उपस्थित है। पूरी वीडियो में आपने देखा होगा जितने भी अतिथि यहाँ पर आए थे सभी ने मनीष नायर के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, और आज वही शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनीष नायर सर, कितने साल से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? तकरीबन 14 या 15 साल हो गया है। 15 साल से। क्या इसी तरह की भीड़ आती है? रोज हर टाइम, हर इसमें दही हंडी में। और ये जो ज़्यादा हुआ है लोग। और जिस तरह से आप VIPs को बुलाते हैं, आपके एक कॉल पर वो कैसे आ जाते हैं? यार ये क्या, वो उनका प्यार मेरे लिए इतना है कि वो लोग जो मेरे से प्यार करते ना, वो लोग सब बराबर आ जाते हैं। और आने वाले फ्यूचर्स में इसी तरह के और कार्यक्रम की क्या तैयारी है? क्योंकि अब चुनाव भी करीब है और चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो समाज सेवा के लिए किए जाते हैं। क्या प्लानिंग्स है? अभी गणपति है, सबसे बड़ी बात है गणपति अपने को ऑर्गेनाइज करना हर जगह। उसके बाद हम लोग ने एक मसला लिया हुआ है, हम लोग ने जो मसला लिया है शमशान भूमि, इट्स फाइनल स्टेज पे, मीन्स आई थिंक सो विद इन वीक टाइम विल बी हैविंग द प्लॉट। हमारे पास वो प्लॉट मिल जाएगा, 5000 स्क्वायर मीटर का जो ज़मीन है वो हमें मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर टेंडर्स प्रोसेस और बाकी प्रोसेस चालू कर देंगे। और चुनाव की तैयारी को लेकर क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से लड़ना है? अगर महिला वार्ड होता है या जेंट्स वार्ड होता है, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? लोगों का कैसे आपको ये सपोर्ट मिल रहा है? पहला रिजर्वेशन गिरने दो ना, उसके ऊपर से अपन देख लेंगे। ठीक है, हम जीतेंगे, ये बात की गारंटी है। लोगों का समर्थन है 110%। और यहाँ पर अलग अलग प्रांत और जाति के लोग भी रहते हैं, सभी लोग साथ में हैं? मैंने कभी देखा नहीं कोई अलग प्रांत अलग जात, मैंने किसी को देखा ही नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ किसका क्या जात है करके, बस आपके साथ है? मेरे साथ है, इतने मालूम है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैडम भी है, माजी नगर सेविका है। मैम, किस तरह से तैयारी है? मनीष सर बता रहे हैं कि एक दमदार तरीके से लड़ना है और जीतना ही है। जी, पूरी तरह से हम 100% गारंटी हमारी कि हम जीतेंगे। महिलाओं का किस तरह से समर्थन है आपको? महिलाएं तो पूरी हमारे साथ हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जो BMC की तरफ से जो सिलाई मशीन गए साल जब हमने फॉर्म भरे थे, वो काफ़ी लोगों को, काफ़ी लेडीज़ लोगों को वो मिला और वो हमसे खुश है। शाखा में कब कब बैठते हैं आप और कब कब लोगों की समस्याओं को सुनते हैं? जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं तो कोई फिक्स टाइम है शाखा में आप लोगों के बैठने का? जी, हमारा फिक्स टाइम है। हम रोज़ 8 बजे आते हैं और रात के 10 बजे तक रहते हैं। शाम में 8 बजे आते हैं? जी। और आने वाले चुनाव को देखते हुए लोगों से क्या आह्वान है इस क्षेत्र में? मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमने 8 सालों में जो काम किया है उससे जनता हमारे पे खुश है और वो हमें ही वोट देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, देखा आपने, ये दही हांडी का महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए, खासकर पवई के मोरारजी नगर के लोगों के लिए मनीष नायर आदर के पात्र है। उन लोग यहाँ के कहते हैं कि मनीष नायर सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। और हमने देखा भी है, चाहे युवाओं के लिए खेल प्रोग्राम का आयोजन करना हो, महिलाओं को सिलाई मशीन बांटना हो, या इसके अलावा किसी भी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए अच्छे कार्य करना हो, मनीष नायर और चंद्रावती मौर्य मैडम हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। शाखा के अंदर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये लोग रोज बैठते हैं और आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। नाज़रीन, आने वाले निकिया चुनाव में हमें यह देखना होगा, क्या मनीष नायर जिस तरह से वादे कर रहे हैं, या चंद्रावती मौर्य मैम ने जिस तरह से कहा है, फिर पवई की जनता जिस तरह से पिछले बार भी इनका समर्थन किया था, इस बार भी इनका समर्थन होगा या नहीं, आने वाला समय हमें जरूर बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।